देश के कई इलाकों में वैक्सीन की किल्लत एक बार फिर से देखी जा रही है। गुजरात से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कोविड टीकाकरण सेंटर से लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में चल रहा ये टीकाकरण केंद्र अब राम भरोसे है। यहाँ हर रोज करीब 500 लोगों को टीका लगता था, लेकिन बुधवार को ये बंद रहा। पंकज कुमार फैक्ट्री से छुट्टी लेकर टीका लगवाने आए हैं। इनको बुधवार का स्लॉट भी मिला है, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचे तो केंद्र बंद मिला। मैंने रात 10:30 बजे किया था, 10:04 पे। तो ये मतलब बुकिंग दिखा रहा है मेरी, पर लेकिन जो है मेरे को यहाँ पे वैक्सीन नहीं मिली है। अच्छा, यहाँ पे है ही नहीं कोई भी। अच्छा। और मैं सर वो लीव फॉर्म लेकर आया हूँ, मतलब छुट्टी गेट पास लेकर आया हूँ कंपनी से। ठीक इसी तरह नमित भी अपनी मां को दूसरा टीका लगवाने के लिए आए हैं, लेकिन कोविन ऐप पर गाजियाबाद में बुधवार को केवल प्राइवेट अस्पताल में पेड टीकाकरण का स्लॉट ही दिख रहा है। सिर्फ पेड है। सरकार कहती है कि सिर्फ फ्री वैक्सीनेशन का हम लोगों ने अभियान चलाया है भारत में, बट अभी हम जो अपना रजिस्ट्रेशन या देखना चाहते हैं कहाँ पर वैक्सीन लग रही है, तो हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि इसमें सिर्फ दिख रहा है पेड के लिए, कहाँ पेड सर्विसेज है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। अच्छा। तो हमें नहीं पता लग रहा कि हम कहाँ जाएं लगवाने। रामलीला मैदान से हम जिला चिकित्सालय के टीकाकरण केंद्र पहुंचे। मैं इस वक्त गाजियाबाद के जिला अस्पताल अब आया हूं। यहाँ पर भी कोविड वैक्सीन का सेंटर है। ये आप देखिए, कोविड-19 की वैक्सीन 34 नंबर के ऊपर मीटिंग हॉल में लगाई जाती है। अब हम चलते हैं मीटिंग हॉल में। ये है, ये आप देखिए जगह जगह इस तरीके के पोस्टर लगे हैं, वोमेंस स्पेशल पिंक बूथ कोविड वैक्सीनेशन। और इस मीटिंग हॉल में ताला लगा हुआ है। दोनों ही गेट पर आप देखिए वोमेन वैक्सीनेशन सेंटर है और इसमें ताला लगा हुआ है। मंगलवार को भी गाजियाबाद के 135 में से 118 टीकाकरण केंद्र बंद पड़े रहे। केवल 4800 लोगों को ही टीका लग सका। करीब 22,000 लोगों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन जब हमने गाजियाबाद के सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। गाजियाबाद के ये सीएमओ हैं, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर NK गुप्ता हैं। अभी इनसे हम लोग मिल के जस्ट आए हैं। इन्होंने कैमरे के सामने तो बाइट देने से मना कर दिया, लेकिन ये कहा कि बच्चों के नियमित टीकाकरण का काम पिछड़ रहा था, तो बुधवार को बच्चों का नियमित टीकाकरण हो रहा है, तो इसके चलते जो है वो कोविड का जो टीकाकरण है उसको आज बंद कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने वैक्सीन की कमी की बात को नकार दिया। गाजियाबाद ही नहीं, नोएडा में भी टीकाकरण केंद्र ज्यादातर जगहों पर बंद रहे, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण होता रहा। हमारी सहयोगी सुकृति जब नोएडा के सेक्टर 110 के कम्युनिटी सेंटर पहुंची तो वहां भी तमाम लोग बिना वैक्सीन लगाए ही लौट रहे थे। कितना इनकन्वीनियंट है कि आप लोग आते हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक और फिर यहाँ पे बताया जाता है डोजेज ही नहीं है। हाँ, थोड़ा तो इनकन्वीनियंट ऑब्वियसली है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई। हमें बताया गया कि अभी कोविशील्ड तो अवेलेबल है नहीं, बट कोवैक्सीन अवेलेबल है और एक वैक्सीनेशन ड्राइव इन्होंने किया हुआ है GIP नोएडा में। सो उन्होंने हमें वही रिकमेंड किया कि आप पहले कंसल्ट कीजिए, मतलब आपको डिसाइड कीजिए आपको कौन सी वैक्सीन चाहिए। अगर आपको कोवैक्सीन चाहिए तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी वांटेड कोविशील्ड, तो फिर वी विल कम टुमारो। उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात से लेकर बिहार तक में टीकों की कमी देखी जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सर अभी कुछ इंक्वायरी नहीं दे रहे। मैं 2 बार एक्चुअली आई हूँ, ये सेकंड टाइम है मेरा, तो इंक्वायरी नहीं दी जा रही कि कब तक वैक्सीन होगा ओपन, कब तक मुझे लगेगी वैक्सीन, तो कुछ ऐसा नॉलेज है नहीं, हो भी नहीं रहा है काम। हम लोग तो देने के लिए बैठे हैं, पर यहाँ का पोर्टल नहीं खुल रहा है, इसलिए नहीं पड़ रहा है। पोर्टल खुलेगा तो पड़ जाएगा। कितने दिन से पोर्टल नहीं खुल रहा है, जो लोग लौट रहे हैं? संडे से। जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में वैक्सीन की खबरें लगातार आ रही हैं। वहीं जून के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकारी इश्तहारों से अलग जमीन पर वैक्सीन के लिए कोविन पर रजिस्टर करवाने से लेकर टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के दौरान अब भी लोगों को कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। गाजियाबाद से मनोज ठाकुर के साथ रविश रंजन शुक्ला,
एनडीटीवी इंडिया। बुधवार से मध्य प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्सों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में नर्सिंग कर्मचारियों के 2 संगठन शामिल हैं, जबकि एक गुट आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है। विकल्प के तौर पर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की पढ़ाई कर रही अंतिम वर्ष की छात्राओं को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट है। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में एस्मा लागू है। बावजूद इसके राज्य के कई जिलों में लगभग 25,000 का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया है। हमारी हड़ताल का मेन कारण है कि शासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कोविड में हमने लगातार जी जान से ड्यूटी की है। कई नर्सेस के अपने परिजन को भी खोया है, कई नर्सेस खुद इफेक्टेड भी हुई। अदर डिपार्टमेंटों में 10% 20% कर्मचारी आए, मगर स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा था उसमें 100% ड्यूटी करना पड़ी। उसके बाद भी इनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। नर्सों की 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें प्रमुख है 2004 के बाद नियुक्त सभी स्टाफ नर्सों की पुरानी पेंशन लागू की जाए, कोरोना काल में काम करने वाली नर्सों को 2 वेतन वृद्धि दी जाए, कोरोना काल में अस्थायी रूप से भर्ती की गई नर्स को नियमित किया जाए, स्टाफ नर्स से पदनाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए, कोरोना काल में जिन नर्सों की मौत हुई उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिले, मेल नर्स की भी तत्काल भर्ती की जाए। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। मुझे लगता है संवाद स्थापित करके सब चीजें ठीक हो जाएगी। सरकार कह रही है वो संवाद बनाकर सब ठीक कर लेगी। हालांकि जब तक संवाद स्थापित नहीं होता तब तक भुगतेगी तो आम जनता और मरीज ही। मरीजों की तकलीफ को देखते हुए 3 दिनों के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स और एनआरएचएम की तरफ से तैनात की गई नर्सों की रोस्टर बनाकर ड्यूटी लगाई गई है। फिर भी हालात पूरी तरह से संभालने में ये वैकल्पिक इंतजाम नाकाफ़ी ही साबित हो रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।